नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आगरा की आलू मंडी में। और यहां पर काफ़ी आलू आया है और यहां पर किसान भी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 3797 है। देखिए पूरा 3797 भी है, पुखराज भी है, ख्याति भी है, 302 भी है, सुपर 6 भी है। और जिस आड़त पे मैं मौजूद हूँ वो आड़त है अशोक कुमार एंड सन्स कंपनी, जो कि आपको दिख रही होगी। तो इस आड़त पर आज क्या रेट बिका है आलू जो है, और आज मैं आड़त में से बात कर लेता हूँ और उसके बाद में किसानों से बात करूँगा। इससे फ़िलहाल मेरे साथ में भैया मौजूद हैं और भैया से मैं पूछूंगा, भैया इस समय पे जो आलू का बाज़ार चल रहा है वो कैसा चल रहा है? आलू वगैरह ऐसी चलाई 10 रुपये लेके 7 रुपये से लेके 10 रुपये तक। 7 से लेकर 10 रुपये किलो। ऐसा क्या है कि टूट क्यों गया बाज़ार, कारण क्या रहा? कारण ऐसे ही है, आलू हल्के भी आ रहे हैं, बढ़िया भी आ रहे हैं, थोड़े ज़्यादा भी आ रहे हैं। पैदावार ज़्यादा आ रही है? पैदावार ज़्यादा आ रही है। पैदावार ज़्यादा आ रही है कि माल ज़्यादा आ रहा है? माल ज़्यादा आ रही है। माल ज़्यादा आ रही है। तो इस समय पे जो आलू है, जैसे कि आपका 3797, क्योंकि हमारे क्षेत्र में सादाबाद हो, हाथरस हो, आगरा हो, तो हमारा ये बेल्ट जो है 3797 के नाम से विख्यात है। तो 3797 में डाउन में क्या है और ऊपर में क्या है? 3797 में ऊपर में 11 रुपये है और नीचे में 7 से लेके 11 तक है। यानी 7 से लेकर 11? हाँ, 37। और ख्याति आलू 10 रुपये तक है। तो ख्याति आ रहा है अलीगंज का एटा तरफ का, वो 10 से 7 तक 8 तक है। यानी 10 ऊपर में है, निचले में 7 है? हाँ जी, 10 ऊपर में। और जो आपका पुखराज है, ये फुकराज तो अभी आ रहे नहीं आलू। तो ये कौन सा आलू है? ख्याति आलू है। ख्याति है। ये सुपर 6 है? हाँ जी, सुपर 6 का क्या रेट है? यही रेट है। और देखा जाए तो आपके पास में अच्छा भी आलू है, ये क्या रेट है? यही 10 से ऊपर नहीं है। स्पेशल 1 भी यही रेट है? हाँ जी। तो ऐसे में आपका जो है निर्यात वाला जो आपने भी देखा है कि केंद्रीय प्रसंग मंत्री ने, जो खाद्य प्रसंग मंत्री हैं, उन्होंने आलू को निर्यात पे जोड़ दिया है। इस वर्ष जो है निर्यात भी होना है, तो उसका क्या इफेक्ट मार्केट पे आप देख पाएंगे? मार्केट पे क्या इफेक्ट आएगा निर्यात का? अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। केवल हवाई घोषणा है? हवाई है बस, कुछ वो नहीं है? नहीं। देखिए किसान साथियों, इन्होंने इसे हवाई बताया। जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने आलू को विदेश जाने के निर्यात को मंजूरी दी है, और केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका जो मांग थी उसे पूरी करते हुए निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया है। तो मेरे साथ में किसान मौजूद है, मैं इन किसानों से ही पूछ लेता हूँ। दादा, कहाँ से आए हैं आप? जिला एटा से। गाँव? खरसुलिया, ग्राम खरसुलिया। गाँव खरगोलिया। कौन सा आलू किए थे? आलू ये 3797 है। 3797। कितने पैकेट का बीघा निकला? ये निकला है करीब 40 पैकेट का। 40 पैकेट गिरा है? हाँ। कितने पैकेट का गिरावट आई है? कम से कम 20 पैकेट की। 20 पैकेट। कितना क्षेत्रफल बढ़ा है एटा ज़िले में? क्षेत्रफल तो बहुत है। बहुत है। यानी कुल जैसे कि आपका पैदावार गिरी है लेकिन क्षेत्रफल बढ़ गया, तो वहीं पैदावार का पूरा औसत निकल आया? जी। तो इस समय क्या बिका है आपका? इस समय बिका है ये 950 कुंटल कुंटल। गिर गया? हाँ, कुछ गिर गया है ना। कुछ गिर गया। तो क्या, मुझे आप ये बताइए, लागत मूल्य निकल पाया या नहीं निकल पाया? अरे मूल्य लागत तो बराबर ही हो पाएंगे, मुश्किल से। मुश्किल से? हाँ। कितने बीघा आलू किए थे? किए थे 15-16 बीघा। कितने अब तक पूरा ही खुद गया होगा? अभी खड़ा है। खड़ा है, उसे कोल्ड स्टोर करेंगे? हाँ, कोल्ड स्टोर भी कर। आपके यहाँ क्या रेट चला है खेतों पे? हमारे यहाँ तो चल रहा है जैसे हम लोग अब 10-1100 रुपया लो। 550 या 600 रुपये पैकेट का खेतों से? हाँ, खेतों से तो। और मंडियों में? मंडियों में तो चल रहा है अभी इस टाइम 10-11। वही 550-600 की रेट चल रहा है। तो जैसे निर्यात हटा दिया है सरकार ने, निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है, उसका क्या असर देख रहे हैं? महंगा होगा आलू के नहीं होगा? अब देखो महंगा होता है कि नहीं होता है, ये तो पता है। हाँ हाँ, अभी पता नहीं है। अभी पता कुछ क्योंकि सरकार के दावे हवाई होते हैं। भैया, क्या आपका नाम क्या है? देशराज नाम है मेरा। जिला एटा खरसुलिया से हूँ मैं, ग्राम। कौन सा आलू किए थे? ये ख्याति। कितने पैकेट का बीघा निकला? ऐसा लगभग निकलता है 40 से 50 तक का। 40 से 50 तक का। और वैसे नॉर्मल में यही कोई। अभी कब पैदावार कम निकली है? पैदावार कम। पिछली साल की अपेक्षा इस साल बहुत कम पैदावार है। ख्याति में भी कम है, हर कोई भी आलू हो सब में कम है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्षेत्रफल बढ़ गया, पैदावार कम हो गई, तो वो तो क्षेत्रफल ने पूरी कर दी। क्षेत्रफल भी नहीं बढ़ा। पिछली साल जो मतलब पिछले वर्ष में था उतना ही, थोड़ा बहुत कम ही था उससे। अब इस समय आपके यहाँ पे
52,000 हेक्टेयर में आलू हुआ था पिछली साल, इस वर्ष हुआ है 58,000, 6,000 हेक्टेयर बढ़ा है अकॉर्डिंग कृषि विभाग। तो उसमें कुछ ख़राब भी हो गया मौसम की वजह से, बारिश मान लिया, देखिए मान लिया मैंने कि हाँ ख़राब भी हुआ है, तो 3-4% तो आगे बढ़ोतरी है ना। हाँ वो तो है, तो वो तो कर देगा ना पूरा। हाँ वो तो पूरा होगा। कुल मिला के बात तो वही घूम फिर के वहीं आ गई। पिछली बार पैदावार का वो क्षेत्रफल कम था तो पैदावार अधिक थी, अब के पैदावार कम है तो क्षेत्रफल अधिक है, तो होगा हो तो गया कोटा पूरा। हाँ कोटा वो लागत ही निकल पाती है। अब ये बताइए ख्याति का क्या रेट चला है? ख्याति का रेट यहाँ 8 से लेकर 11 तक है। 8 से लेकर 11। आपका क्या बिका? हमारा ये 11 में बिका है। लागत निकल पाई? हाँ निकलती है लागत। खेत पे क्या चल रहा है इसका रेट? खेत पे वही चल रहा है इसी पे। हाँ 500-550 रुपये कट्टा। आप कौन सा आलू लेके आए भैया? 302 और ख्याति 302 और ख्याति क्या रेट चला है? 9.5 रुपये में मंगा है। आपका 9.5 रुपये में बिका है। खेत पे क्या बिक रहा था? 550 रुपये। 550। तो यहाँ पे भी वही रेट? यहाँ पे सस्ता है थोड़ा। यहाँ पे थोड़ा सस्ता है। देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, हमेशा कोल्ड स्टोरेजों से या खेत से आलू के सौदे नहीं होते। आलू के जो मार्केट होती है वो मंडियाँ होती हैं, और मंडियों में ही अगर आलू अच्छे रेट पे बिक रहा है तो ही कोल्ड स्टोरेज पे अच्छे रेट पे आलू बिकना शुरू होता है। ये बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ बिल्कुल सही बात। मंडियाँ ही तय करती हैं आलू का रेट और भविष्य बिल्कुल तय करती हैं कि कोल्ड स्टोर के मालिक तय करते हैं। कोल्ड स्टोर कहाँ ले जाएंगे? कोल्ड स्टोर क्या, कोल्ड स्टोर तो भर गए ना पूरे सब। भर गए आपके यहाँ? कोई एक बोरी लेने को तैयार नहीं हो। भर गए? किसान साथी हो, आप कहते हैं कोल्ड स्टोर नहीं भरे, भैया कह रहे हैं भर गए। दादा? हाँ जी भर गए। भर गए। खेतों में ऐसे ही पड़े हैं, एक भी कट्टा लेने को कोल्ड वाले तैयार नहीं है। और कोई आलू कम नहीं है, ना कोई आलू महंगा होने वाला है। ये सब हवाई मानसिकता है कि आलू महंगा होगा। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि खेतों कोल्ड स्टोर वाले खेतों पे जाके किसानों को ऊंचे रेट पे खरीद लेते हैं, 300-400 या 1000 या 2000 कट्टे, और उससे किसान को लगने लगता है महंगा, लेकिन वास्तविक हकीकत इसके उलट है। जी बिल्कुल। तो भैया फरुखाबाद में सब कोल्ड बुक हो गए हैं, सब व्यापारियों ने बुक कर लिए, एक बोरी अब किसी की नहीं ली जा। आप फरुखाबाद से आए? किसान भाइयों वही हम कहते थे, फरुखाबाद में और मैनपुरी में हालत तो विकराल है, और अब एटा में भी यही स्थिति हो गई। यानी कि कम पैदावार दिखा के किसानों को बरगलाने के बाद में 2-3 हज़ार के अच्छे सौदे कर लिए, किसान को लगने लगा महंगा बिकेगा। किसान क्या है, कोल्ड स्टोरेज करना शुरू कर दिया, उसके बाद में क्या होता है दादा? शोषण होता है। जी शोषण होता है। देखिए इस समय पे जो आलू का भविष्य आप देख रहे हैं वो कैसा देख रहे हैं? आप सभी किसान हैं, बुरा मत मानिएगा, आप अपनी अपनी बात रख लीजिए, क्योंकि आपको भी नज़र आ रहा होगा अब पूरी स्थिति से। हमें तो इस बार जो 2018 में स्थिति हुई थी वो स्थिति लग रही है। 2018 में 12 से 14 रुपए तक इस टाइम तक बिक गया था भाई साहब, है ना। बाद में 6 रुपये बिका था, लोगों के प्लाट बिक गई थी। भाई इस बार होने वाला है। आप यही बात है? हाँ बिल्कुल यही बात है। आप किसान होकर फिर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, जबकि अभी वीडियो मैं डालता हूं तो गाली गलौज करना शुरू कर देंगे कि ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये दलाल हैं। आप लोगों को भी बोल देंगे, मुझे तो बोलते हैं, आप लोगों को बोल देंगे। फिर आपको क्या लगा, ये क्यों बोल रहे हैं? दलाल नहीं है, हम हकीकत बता रहे हैं आपको। कोई आलू ना रकबा बड़ा है, पैदावार थोड़ी कम है। रकबा बढ़ने का कारण पिछली बार जैसा कि अभी मैंने बताया वही कंडीशन है, रकबा पूरा कर देगा। ये महंगाई क्यों है आपको बताएं? मौसम, शुरुआत से मौसम की मार रही, कभी इधर पानी बरस गया, कभी उधर। 15 दिन इधर शुरुआत कढ़ाई शुरू हुई, बुवाई 1 महीना उधर शुरू हुई। अब जो है बंगाल शुरू होगा होली के बाद। आप अभी आप देखना स्थिति क्या होती है। स्थिति खराब रहेगी, अब की आलू की स्थिति खराब रहेगी। आप तो बोलिए मत, क्योंकि अभी किसान जो कहने लगे हैं दलाल की बात कर रहे हैं। देखिए मैं बिल्कुल हकीकत दिखा रहा हूँ। किसान देखिए, आपने देख लिया किसानों ने क्या बोला, और किसान बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। आप इस गुमान में मत रहिएगा, आप भी किसान हैं और ये भी किसान है। ये कितनी दूर से यहाँ आलू लेके आए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक ऐसी मानसिकता समाज में फैल गई है, जो एक पैकेट नहीं रखता था वो भी 2-2 पैकेट रख रहा है, समझ रहे। जिसके 500 निकल रहे 400 रख दिए उसने, 100 बेचे। जिसके 1000 निकल रहे उसने 1000 रख दिए। व्यापारी भी रख रहा है, किसान भी रख रहा है। क्या होगा? 100% कोल्ड हो गई, ठीक। जबकि अभी जो है हमारे क्षेत्र में 20% खुदाई बची है, बंगाल में तो 80% बची है, आपके आगरा में 50% बची है। तो कहाँ जाएगा आलू? कुल मिला के आलू की स्थिति इस बार ख़राब होने वाली है।
बिल्कुल। इसी वजह से आप यहाँ आगरा में आलू बेचने के लिए आए? हम तो ख़त्म कर रहे हैं, उल्टी गिनती शुरू हो रही है, हमें तो लग रहा। भैया बहुत आप उसमें जा रहे हैं गर्तों में। मेरे साथ में भैया मौजूद हैं, मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ। देखिए भैया, इस समय पे जो स्थिति चल रही है उसका आकलन करना बेहद ही कठिन सा साबित हो रहा है। किसान ये बात कह रहे हैं कि आलू की बम्पर पैदावार है और क्षेत्रफल बढ़ा है, पैदावार ज़रूर कम है, क्षेत्रफल बढ़ गया, उससे स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि किसान को अब लगने लगा है कि आलू का रेट नहीं मिलेगा। इस वजह से मंडियों का रुख कर रहा है और मंडियाँ में लगातार टूट रही हैं। आज आगरा का ही मंडी में 9 से 11 रुपये किलो तक का रेट चल रहा है, जो 13 रुपये 14 रुपये किलो तक पहुँच गया। तो आप क्या देख रहे हैं? आगरा में तो यही 11 रुपये से ऊपर गया ही नहीं रेट, लेकिन आज भी 11 रुपये माल बिके हैं। वो जैसे माल हैं वैसे बिक रहे हैं। 8 रुपये किलो भी बिक रहे हैं, जो हल्का माल है बिल्कुल, लेकिन बढ़िया माल आज भी 11 रुपये में है। 11 रुपये बिका है आज भी, लेकिन क्वालिटी के ऊपर है। क्वालिटी जैसी है वैसा माल बिक रहा है। 11 रुपये तक आज भी माल बिके हैं। जैसे किसान ये बात बोलने के लिए मजबूर हो गया है कि कारण क्या है कि एकदम किसान जो है एकदम टूट के बात कर रहा है कि भाई अब आलू का कुछ नहीं हो सकता है, आलू वेंटिलेटर पे गया। क्या लग रहा है आपको, आगे क्या देख रहे हैं? कोल्डों में स्टोर ज़्यादा हो रहे हैं आलू का। ज़्यादातर लोग बाग व्यापारी भी खरीद के रख रहे हैं, किसान भी खरीद के रख रहे हैं। तो कोल्ड ज़्यादातर इधर फर्रुखाबाद साइड में तो ज़्यादातर फुल हो गए हैं। अभी यहाँ पर तो खुदाई आगरा क्षेत्र में तो अभी चालू हुई है और अभी करीबन 70% खुदाई बची हुई है, वो भी सारे कोल्ड में ही जाएंगे। मंडी में माल तो बहुत ही कम आ रहे हैं, लेकिन इस समय जो भी मंडी में माल बेच रहे हैं वो ज़्यादा बेनिफिट है। आगे आलू की स्थिति, क्योंकि आलू ज़्यादातर सब यहाँ पर आलू नहीं होता था, वहाँ पर भी आलू हो रहा है, तो क्षेत्रफल तो आलू का बढ़ा ही है। जयपुर की मंडी में भी आज कमता देखी गई है, यानी कि रेटों में डाउन देखा गया है। क्या कहना चाहेंगे? रेटों में डाउन यही है कि लोग कोल्डों में ज़्यादा रख रहे हैं और व्यापारी है वो खेतों से ही ज़्यादातर माल उठा रहे हैं। व्यापारी तो टांगने का काम कर रहे हैं। 700 का कहीं बिक रहा। मंडी में मैं आपके ही पूछ रहा हूँ, 11 रुपये किलो चल रहा है। 11 पन्ना 55 550, उस पर भी आड़त लगेगी किसान को, उस पर भी वो लगेगा। ट्रांसपोर्ट लेके आया तो उसे क्या बचेगा? 400-450। और कहाँ से 700 रुपये के दाम लौट रहे हैं? जरा हमें ये बता दी। 700 रुपये के अगर कहीं दाम लौट रहे हैं किसी मंडी से, मैं टैप आलम हूँ मदर नहीं लौट रहा। 700 रुपये का दाम जो खेतों से माल उठ रहे हैं 650-700 रुपये का, लेकिन मंडी से इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा किसानों को। तो क्या कोल्ड स्टोरेज से इतना खपत थोड़ी नहीं होती? मंडी तय करती हैं आलू के भविष्य को। लेकिन इस समय मंडी जो होना चाहिए वो नहीं है। आज की डेट में कम से कम 13-14 रुपये किलो आलू होना चाहिए था, नहीं है। तो आगे क्या लग रहा है? आगे तो पोजीशन ऐसा है, कोल्ड ज़्यादातर भरे हुए हैं। जिन कोल्डों में कोई माल रखने को तैयार नहीं था, वो भी कोल्ड आज की डेट में फुल है। आगरा में भी यही स्थिति होने लग गई। आगरा में भी हाँ, कोल्डों में ज़्यादातर माल रखे जा रहे हैं और सभी लोग जिनके पास है पैसे की गुंजाइश है वो ज़्यादातर आलू का व्यापार कर रहे हैं, कोल्डों में रख रहे हैं, किसी उम्मीद पे रख रहे हैं। अब उम्मीद आगे देखो, कोल्डों में अगर ज़्यादा माल होगा तो शायद हो सकता है कि उम्मीद ख़राब भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसान साथियों, ये आलू है और आलू गोल होता है। ये इसका टेम्पो किसी भी करवट बैठ सकता है, लेकिन इन मंडियों में आलू का इस समय पे का जो करंट था वो बिल्कुल ही कम हो चुका है और ये लगातार अब जो है विशेष जानकारी भी बता रहे हैं कि आलू का भविष्य जो है कुछ भी हो सकता है। अब मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा कि अगर आपका आलू अच्छे रेट में बिक रहा है तो आप अपना आलू निकालते रहिए और समय के अनुसार अपनी स्थिति आकलन कर लीजिए। अगर आप क्षमतावान हैं, अगर आप में सामर्थ्य है तो ही आलू का स्टोर करें, अन्यथा अगर स्टोर करने के बावजूद सरकार ने घोषणा ज़रूर की है आलू निर्यात की, लेकिन वो कब तक सफल होगी ये कहना अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि सरकार ने पिछली साल भी कहा था, लेकिन पिछली साल सिर्फ बड़े व्यापारियों के आलू बाहर गया था। छोटे व्यापारियों का आलू तो यहीं पर रह गया था। वो किसानों की मौत, जैसे किसान बर्बाद हुए थे वो व्यापारी भी ऐसे ही बर्बाद हुए थे। निवेदन मैं आपसे यही करूँगा, अगर आप में सामर्थ्य है तो ही कोल्ड स्टोर करें, अन्यथा किसी दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का खेल बंद कर दें कि इसकी वजह से नहीं बिका, उसकी वजह से नहीं बिका। आलू का कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद किसान साथियों। आगरा की मंडी से मेरे साथ में इतना ही। आपका दिन